दोस्तों, अगर आपने महाभारत देखी या फिर सुनी है तो आपको कुरुक्षेत्र के बारे में ज़रूर पता होगा। सिर्फ धर्म ग्रंथों के अनुसार ही नहीं, अगर आपका बच्चा 8, 9, 10 या फिर 11, 12 में भी है तो उसको एक बार कुरुक्षेत्र घुमाने आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैक टू जर्नी। और आज मैं आप लोगों को दोस्तों कुरुक्षेत्र में जितनी भी जगहें हैं सभी जगहें इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊँ किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। स्टे के यहाँ पर सस्ते से सस्ते क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, खाने पीने की यहाँ पर सुविधा कैसी क्या है, यानी कि कौन कौन से रेस्टोरेंट से आप यहाँ पर खा सकते हैं, किस तरीके का यहाँ पर भोजन अवेलेबल मिलता है और घूमने की फैसिलिटी यहाँ पर कैसी है, कैसे आप सस्ते में पूरा कुरुक्षेत्र घूम सकते हैं। यानी कि दोस्तों कुरुक्षेत्र से रिलेटेड पूरी आइटनरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार है फटाफट कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मिलता रहे, यानी कि घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोस वगैरह मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इसके बाद की वीडियो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए, अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं, जहाँ पर मैं आपको लेकर भी जाऊँगा। मतलब अभी तो मैं कुरुक्षेत्र की जानकारी यहीं पर दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो इसके बाद जो अगले हफ्ते वीडियो अपलोड होगी संडे को सुबह 7:30 बजे, क्योंकि इस चैनल पर सुबह 7:30 बजे हर संडे को वीडियो लाइव हो जाती है। तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं माध्यम की, यानी कि आप किन किन माध्यम से कुरुक्षेत्र पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बस की। जी हाँ दोस्तों, बस से आप बड़े आराम से कुरुक्षेत्र पहुँच सकते हैं। चाहे तो आप दिल्ली से आ सकते हैं, दिल्ली से करीब 2.5-3 घंटे की रास्ता है यहाँ तक पहुँचने की। अगर आप बस से आते हैं थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो किराया लगेगा वो दोस्तों 200 रुपये के आसपास पड़ेगा। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर आप ट्रेन के माध्यम से दिल्ली से यहाँ पर आते हैं तो स्लीपर का किराया लगभग 130-140 रुपये के आसपास है। लेकिन अगर आप जनरल से आते हैं तो यही किराया 50-60 रुपये के आसपास पड़ेगा। 2.5 घंटे की रास्ता है, बड़े आराम से आप खड़े खड़े भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर आप जनरल से आना चाहते हैं तो भी आप आराम से आ सकते हैं कुरुक्षेत्र घूमने के लिए। और अगर आप दोस्तों फ्लाइट के माध्यम से कुरुक्षेत्र पहुंचना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको चंडीगढ़ का पड़ेगा, जहां से आपको लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके कुरुक्षेत्र पहुंचना पड़ेगा। और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में दोस्तों लगभग 2 से 2.5 घंटे का टाइम आपको लगने वाला है। तो तीनों माध्यम मैंने आपको बता दिए हैं, आप चाहे तो किसी भी माध्यम से कुरुक्षेत्र पहुंच सकते हैं। अब जब दोस्तों आप एक बार कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं तो इसके बाद आप रुक कहाँ सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर आ रहे हैं तो कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद दोस्तों रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में यहाँ पर एक धर्मशाला आपको बनी हुई मिल जाएगी। वैसे तो होटल भी बने हुए हैं, लेकिन जस्ट बगल में यहाँ पर एक धर्मशाला भी है, जहाँ पर आपको एसी और नॉन एसी रूम दोनों ही मिल जाएंगे। एसी रूम लगभग 700 रुपये का पड़ता है, और अगर आप नॉन एसी रूम लेते हैं तो 500 रुपये के आसपास पड़ता है। तो आप आराम से एसी रूम यहाँ पर ले सकते हैं आकर। काफ़ी शानदार और नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर रूम देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप कोई होटल देखते हैं तो भी रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद, मतलब 1-1.5 किलोमीटर थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो आपको थोड़े सस्ते रेट के होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में होटल वगैरह तलाशते हैं तो हो सकता है थोड़े से होटल महंगे मिले, लेकिन आपको धर्मशाला सस्ती मिल जाएगी। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, 1-1.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन है वो थोड़ा सा आउटर में पड़ जाता है। लगभग 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद यहाँ का मार्केट शुरू होता है, लेकिन होटल और धर्मशाला तो आपको यहाँ पर नज़दीक में भी मिल जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप बस के माध्यम से आ रहे हैं तो बस स्टॉप के अगल बगल में भी आपको काफ़ी सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। अब जब आप एक बार यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो बता देता हूँ आपको आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें घूम सकते हैं। जो दोस्तों जितनी भी यहाँ पर आकर्षण की चीज़ें यानी कि घूमने लायक चीज़ें हैं वो सभी 8-10 किलोमीटर के अंदर की रेंज की हैं। तो घूमने के लिए आप चाहे तो कोई भी ऑटो वगैरह या फिर कैब वगैरह बुक कर सकते हैं, वो आपके जो भी बजट में आ रहा हो। ऑटो वगैरह अगर आप बुक करना चाहते हैं, जितनी भी जगह यहाँ पर घूमने के लिए हैं वो सभी घूमने के लिए, तो लगभग एक दिन में तो आप घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि 8-10 प्लेसेस हैं, जिसमें से आप चाहे तो 5-6 प्लेसेस एक दिन में कवर कर सकते हैं, 5-6 प्लेसेस दूसरे दिन में कवर कर सकते हैं। तो 8-10 प्लेसेस के आसपास हैं, तो उनको कवर करने में आपको लगभग 2 दिन लग जाएंगे अगर आप सभी प्लेसेस को घूमना चाहते हैं। और अगर आप पूरे ऑटो को बुक करते हैं लगभग 500 रुपये एक दिन का आपको चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें आप चाहे तो 5-6 लोग आराम से घूम सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग रुपये डिवाइड कर सकते हैं कि आप ऑटो में कितने लोग घूमना चाहते हैं। अगर आप कैब वगैरह बुक करते हैं तो चार्जेस थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं, 2500 रुपये के आसपास पड़ जाएगा आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, मतलब कैब वगैरह बुकिंग का। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको जगह दिखाने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ उन सभी की डिस्टेंस आपको रेलवे स्टेशन से बताऊंगा, यानी कि रेलवे स्टेशन से उन जगहों की दूरी कितनी क्या पड़ने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर पैनोरमा जा सकते हैं, उसके जस्ट बगल में श्री कृष्ण संग्रहालय बना हुआ है, जिसकी डिस्टेंस रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास की पड़ेगी। जिसमें पैनोरमा में और श्री कृष्ण संग्रहालय में दोनों में कुछ टिकट वगैरह लगता है, बच्चों का अलग टिकट है और एडल्ट्स का अलग टिकट है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने अलग से पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, जो कि आपको इसी वीडियो के आखिरी में मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताया है इन सभी जगहों
पर घूमकर। तो आप चाहे तो उस प्ले लिस्ट को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। लिंक मैं उस प्ले लिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और चाहे तो इस वीडियो के आखिरी में भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों एक गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा छठी पातशाही है, जिसकी डिस्टेंस भी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास ही है रेलवे स्टेशन से। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी घूम सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप चाहे तो ब्रह्म सरोवर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों ब्रह्म सरोवर आना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहता हूँ। आप चाहे तो ब्रह्म सरोवर में शाम को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि शाम को यहाँ पर एक आरती भी होती है, वो भी काफ़ी अच्छी आरती होती है। तो आप चाहे तो आरती का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शंकर जी का एक मंदिर भी है, वो भी आप घूम सकते हैं। और जो अर्जुन का रथ बना हुआ है यहाँ पर, वो भी काफ़ी शानदार लगता है। और जब शाम के टाइम यहाँ पर लाइटनिंग वगैरह हो जाती है तो आपको यहाँ पर घूमने में एक अलग ही आनंद मिलने वाला है। तो आप चाहे तो यहाँ पर शाम को विजिट करने आ सकते हैं। लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लगने वाला है अगर आप ब्रह्म सरोवर घूमने के लिए आते हैं तो। और दोस्तों ब्रह्म सरोवर की डिस्टेंस रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद दोस्तों 2.5 से 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही माँ भद्रकाली मंदिर भी बना हुआ है, सोनी सरोवर, बिरला मंदिर और शेख चिली का मकबरा भी बना हुआ है। तो आप चाहें तो इनको भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस थोड़ी दूर दूर है, लेकिन रेलवे स्टेशन से इनकी डिस्टेंस लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास है, 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास है। तो ऑटो वाला आपको ये सभी चीज़ें कवर करवा देगा। मैं तो यहाँ पर आपको नाम बता रहा हूँ, आप ये सभी नाम नोट कर सकते हैं। सामने जैसे कि आपको स्क्रीन पर बोर्ड नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर डिस्टेंस वगैरह भी लिखी हुई मिल जाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें सभी जगहों की दूरी रेलवे स्टेशन से लिखी हुई है। इसके बाद दोस्तों आपको ज्योतिसर भी जाना चाहिए, भीष्मकुंड भी जाना चाहिए और कल्पना चावला तारामंडल तो जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर एक शो भी चलता है, लेकिन जब हम गए थे यहाँ पर तो वो शो बंद था। मैं लगभग कुरुक्षेत्र में 3 बार विजिट कर आया हूँ, जिसमें से मैंने एक बार तो शो देखा था, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम गया था तो काफ़ी भीड़ भाड़ वहाँ पर थी, तो इस वजह से मैं शो देख नहीं पाया। लेकिन काफ़ी शानदार वो शो चलता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, आप एक स्टेडियम टाइप में बना हुआ है इंडोर, तो उसमें कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जिसमें आप बैठेंगे तो लगभग लेट ही जाएंगे। तो छत पर एक शो चलाया जाता है जिसमें आपको स्पेस में ले जाया जाएगा और उसमें आपको काफ़ी सारे ग्रहों की जानकारी दी जाती है, कौन सा ग्रह कैसा दिखता है नज़दीक में जाने पर या फिर उसके अंदर जाने पर, उस ग्रह में जाने के बाद। तो आपको उस शो को देखने के बाद लगभग ऐसे ही लगने वाला है कि आप सचमुच में उस प्लैनेट पर पहुंच चुके हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि भैया आप सच में स्पेसशिप में बैठकर वहाँ पर जा रहे हैं। काफ़ी शानदार वो शो चलता है। तो अगर आप दोस्तों कल्पना चावला प्लैनेटोरियम जा रहे हैं तो आपको उस शो को जरूर देखना चाहिए, अगर वो शो चल रहा है। लेकिन कभी कभार वहाँ पर कुछ ना कुछ खराबी के कारण उस शो को बंद कर दिया जाता है, तो वो तो आपको वहाँ पर जाने के बाद ही पता चल सकता है। और दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको ज्योतिसर के बारे में बताया था, तो ज्योतिसर भी आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर दोस्तों कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। तो वहाँ पर भी लाइट एंड साउंड शो चलता है शाम के टाइम, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। दूसरे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको लगभग 2 दिन का टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक दिन आप लाइट एंड साउंड शो भीम सरोवर में देख सकते हैं। और मतलब वहाँ पर तो लाइट एंड साउंड शो नहीं चलता, बस आरती वगैरह होती है शाम को, और भी लाइटनिंग कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है, जो कि मैंने आपको आगे बता ही दिया है। लेकिन जो लाइट एंड साउंड शो चलता है वो ज्योतिसर में चलता है, तो आप चाहें तो दूसरे दिन उसको देख सकते हैं शाम के टाइम। यहाँ पर दोस्तों आज भी वो बरगद का वृक्ष है जिसके नीचे कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। और अब तो यहाँ पर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट वगैरह हो चुका है, जहाँ पर आपको बड़े बड़े कृष्ण जी के स्टैचू वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर मस्ट विजिट करना चाहिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ की बजट की, यानी कि आपको कितना क्या बजट लेकर यहाँ पर आना पड़ेगा, जहाँ पर रुकने का भी आपकी व्यवस्था हो जाए, खाने पीने की भी आपकी व्यवस्था हो जाए और साथ में घूमने की भी आपकी व्यवस्था हो जाए। तो अगर आप 2-3 लोग आते हैं, मतलब लगभग 2 लोग तो आएँ, ताकि आपका ये बजट आराम से मैनेज हो जाए और आप शेयरिंग में आराम से रुक पाएँ, आराम से घूम पाएँ। तो अगर आप दोस्तों 2 लोग आते हैं तो पर पर्सन का यहाँ पर जो रहने का कॉस्ट आएगा, वो अगर आप एसी रूम लेते हैं धर्मशाला में, तो मैंने आपको बता ही दिया 700 रुपये में आराम से आपको रूम मिल जाता है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा बजट में घूमना चाहते हैं तो आप चाहें तो नॉन एसी रूम भी यहाँ पर ले सकते हैं। 500 रुपये में 2 लोग आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं, यानी कि एक आदमी को कॉस्ट पड़ेगा यहाँ पर 250 रुपये पर डे का रुकने का। तो आपको एक ही दिन के लिए रूम की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि अगर आप सुबह आते हैं तो एक दिन आराम से घूम के यहाँ पर 250 रुपये में रूम ले सकते हैं, जहाँ पर आपको दूसरे दिन रूम खाली करना पड़ेगा 11 बजे के आसपास, 10 या 11 बजे के आसपास। तो 250 रुपये एक दिन का खर्चा हो गया रुकने का। और अगर मैं खाने का खर्चा मानूँ तो खाना भी ज़्यादा महंगा यहाँ पर है नहीं है। तो एक दिन का 2 टाइम अगर आप खाना खाएंगे, 2 या 3 टाइम भी मैं मान लेता हूँ, तो 150 रुपये थाली से 450 रुपये हो रहे हैं अगर आप 3 टाइम खाते हैं। अगर आप 2 टाइम खाते हैं तो 150 300 रुपये होते हैं। तो एक दिन का आपका 300 रुपये कॉस्ट आता है, 2 दिन का आपका 600 रुपये कॉस्ट आता है। तो 600 रुपये प्लस 300 रुपये मतलब रुकने का लगभग मान लो आप 1000 रुपये ये हो गए। और 500 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको घूमने का खर्चा पड़ेगा, यानी कि 1500 रुपये में आप कुरुक्षेत्र आराम से पूरा घूम लेंगे, रुक भी लेंगे, खा भी लेंगे, यानी कि 2 दिन में आपका पूरा कुरुक्षेत्र घूम जाएगा अच्छे से। तो दोस्तों ये होती है एक बजट ट्रिप। और भी काफ़ी कुछ जगहें यहाँ पर घूमने लायक, तो आप चाहें तो जिस ऑटो से या फिर टैक्सी वगैरह से यहाँ पर घूम रहे हैं उससे आप बोल सकते हैं भैया और भी कुछ अच्छी जगहें हैं, तो वो आपको दिखा देगा।
वहाँ पर और घुमा भी देगा अच्छे से। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कुरुक्षेत्र से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आप ऐसे ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंटेंट देख सकें। और हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की लिंक, और आप चाहें तो ऊपर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कुरुक्षेत्र की काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए मिलने वाली है। और अगर आप दूसरी जगहों की वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हैं, नीचे कई और प्लेलिस्ट वगैरह आपको नजर आएंगी। अगली वीडियो दोस्तों जो अपलोड होगी अगले संडे को 7:30 बजे सुबह, वो होगी बागेश्वर धाम की, तो आप चाहें तो उसको जरूर देखिएगा।